पास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं पढ़ा, हाँ जी, किसी आर्मी चीफ से नहीं पढ़ा, किसी चीफ जस्टिस से नहीं पढ़ा, एक मोमिन से पढ़ा है। हाँ, मेरे में भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। हाँ। किस चक्कर में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो, बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से। और तुम्हारे जुम्मे के खुतबे सुनने का कोई रवादार नहीं है। यहां तो लोग नमाज भी नहीं यहां पे होती और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में। हाँ जी, और ना मेरे इस्तकबाल में किसी को खड़े होने की इजाजत है, ना किसी को नारा लगाने की इजाजत है। तुम लोग बस हर टाइम बस उछल कूद करके समझते हो दीन की खिदमत हो रही है। तो उन्होंने उसमें 4 जुमले बोले हैं मुझसे मुतालिक। इंशाल्लाह मैं वो उतार भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर साहब एक क्लिप मेरे बारे में अपलोड करें। सरकार कर देते हैं इंशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कोई बड़ा बाहर निकले तो चले, उतना बड़ा नहीं लेकिन टॉप 5 के बड़ों में तो ये आते हैं, ये बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला हम तो ऐसे गाहक की इंतजार में थे, आगे अल्लाह के फजल से। ये जो मिर्जा जिलवी जहनवी है, अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घुमंड है वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घुमंड है। अल्लाह के फजल से मेरी सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। असल में ये फितना प्लान किया गया और मिर्जा कादियानी की तरफ तक इसको उठाया गया। ये गुस्ताख किसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। 4 जो उन्होंने बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2 उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाउज़ुबिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घुमंड रखते हो ना, ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जाना ना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छड़ दो अल्लाह दे बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया गज़वा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया सहाबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफिरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। यह अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान बाकी सारे काफिर, और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं, चलो। फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है, कुत्ते की तरह लड़ते हैं मौलवी अपनी मस्जिदों के लिए, एक बरेलवी बना लेना सर तक फाड़ते हैं दूसरे के।
फिर देवबंदियों को जब तक मस्जिद ना मिले, उनके मुंह में हड्डी ना जाए, उनको सुकून नहीं आता। फिर अहले हदीस के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, शिया के मुंह में भी एक हड्डी देनी पड़ती है, तब जाके सुकून से बैठते हैं। सेक्टरों में कुत्ते की तरह लड़ते हैं ये, मैं 15-20 साल से देख रहा हूं। फिर एक एक फिरके में भी लड़ते हैं, यानी अगर बरेलवियों की 2 पार्टियां आ गई, वो एक दूसरे के सर फाड़ते हैं, FIR कटती हैं। तो ये सारी हड्डियां हमने तुम्हारे मुंह में पहले दी हुई हैं, अब हमें फिरका कह रहे हो? चलो ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट निकालो अपना बड़ा बार। बरेलवियों को शौक है ना, निकालो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं उनके कदमों में बैठूंगा, इस कुर्सी पे उन्हें बिठाऊंगा। आओ सही, हाँ। जो बंदियों को बड़ा घुमंड है ना, निकालो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को। अहले हदीस को घुमंड है, साजिद मीर साहब को निकालो। शिया को कोई इशू है तो साजिद नकवी साहब को निकालो, मैं उनके कदमों में बैठूंगा। आए हमसे अकीदे तौहीद पे बात करें, अकीदे खत्म नबूवत पे बात करें, इन इश्यूज के ऊपर बात करें। और यह भी इनके शौक की वजह से, मुझे कोई शौक नहीं है कि जिनकी वीडियोस को 200-250 बंदा ना देखता हो, जब तक मेरी तस्वीर ना लगा लें, हजारों में वो वीडियो ना जाए, मैंने उनके साथ बैठ के क्या करना है? चलो इन्हें शौक है ना कि जी वो इंजीनियर साहब को हमारे साथ बिठा दें, जी बैठ जाते हैं। कोई भी तैयार नहीं होगा इनके बड़ों में से। और ये भी कह रहे हैं कि जी मेरे शागिर्द जवाब देंगे। तू आप जवाब दे, शागिर्द जवाब देंगे? अल्लाह दे बंदे, तुसी रल के ना जवाब दे सकते? और मैं तेरी फरमाइश पूरी कर लगा इंशाल्लाह, रखन लगा शायद जिदा तू जवाब देना है, और टाइम क़यामत तक की। हाँ, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने एक हफ्ता नहीं गुजरने दिया, मैंने चूंकि इतवार को ही बोलना होता है ना, तो पहली इतवार यही आई है, तो मैंने उधार नहीं रखा अगली इतवार तक। मैं वो क्लिप आपकी फरमाइश के ऊपर डॉक्टर साहब बनाने लगा हूं, और आपकी आने वाली नस्लों में भी कोई जवाब दे दे, इल्मी जवाब, ऐਵੇਂ नहीं कि जवाब अपलोड हो गया। हाँ, तुसी जवाब अपलोड कर दो, ठीक है, जुलूस कट दो, रोंदे हो, पिट दो, साड़ी जगह घट पै गई है। इतने सुकून से मैं बैठा होता था यार 200-250 बंदों को लेके, इन्होंने बैठे बैठाए कितनी बड़ी मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी है। क्योंकि हमारा तो ज्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर काम है, तो मेरी तो ख्वाहिश नहीं होती है कि यहां पे कोई बहुत ज्यादा झमघटा लगे, सिवाय इसके कि एक बार जरूर आए, आप जिंदगी में मिलें, मुलाकात करें और तस्वीर खिंचाएं, और फिर जाके दावत का काम करें। हमने कौन सी कोई चंदा बुक बनाई हुई है, कोई पीरी मुरीदी शुरू की है, कोई मजार बनाया हुआ है, जगह भी किराए के ऊपर है भाई, कोई मजार नहीं बनना इधर, बेफिक्र रहे आप। तो ये सामने बड़ों को लेके आए या खुद आए, बच्चों को छोड़ें। तीसरी बात उन्होंने की कि ये इंजीनियर का फितना प्लांट किया गया है जिस तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को प्लांट किया गया था। अंदाजा करें, ओए बेशर्मो, जिनके अब्बों ने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह और मुआविया रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है, उनकी औकात के मुझे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के साथ तुम लोग मिला रहे हो। बेशर्मो, तुम लोगों ने खत्म नबूवत के नाम के ऊपर चंदे बटोरे हैं, जबकि तुम्हारे अब्बों ने अपने अंदामों के कलमे पढ़ाए और तुम आज तक छाप रहे हो, और मुझे कह रहे हो कि ये जो है वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की तरह फितना प्लांट हुआ है। ये जनाब आपके सर के ऊपर अल्लाह ताला ने एक ऐसी तलवार लटका दी है कि क़यामत तक अब बनु उमैया की चीखें इंशाअल्लाह बुलंद होंगी। आपने पता क्या करना है? आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक वड्डा चिप्स का पैकेट, ये घर दे बने हुए चिप्स, और इन्होंने वीडियोस ला के इन्होंने चीखा सुननी है, एंजॉय करनी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, बस थोड़ा इतना ही काम है। फिर चौथी बात उन्होंने की कि इस गुस्ताख की जुबान को लगाम दी जाए। सरकार, इस जुबान को लगाम देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। जुबानों को उनकी लगाम मिलती है जो रियासती इदारों के चंदों के ऊपर उनका काम करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के गले काट रहे हैं। ये जाके उनको ये बातें करो। जो पहले दिन से अपनी जेब से लगा रहा है ना, उसे किसी की कोई धौंस नहीं है, ना वो किसी से रुकने वाला है। और अब तो अल्लाह के फजल से FATF हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ, ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से तुसी आगे हो आने वाली थात है। अब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर भर्ती करके बदमाशी करते थे, अब जाय पनाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो जाय पनाह थे ना, वो भी थोड़े को रज के ने हो। हाँ, जो ये कहते हैं कि जी इसको एजेंसियों ने लॉन्च किया है, वो मेरे भाई लॉन्च तो होते हैं जो चंदे लेते हैं, जो एजेंसियों के लोगों को भी अपनी जेब से खिलाता हो जब यहां मेहमान बन के हैं, वैसे नहीं को मैं पैसे लाए उन्होंने। जिसकी यूट्यूब की एक महीने की कमाई तुम्हारे हजारों मदारिस की चंदा बुक से ज्यादा हो, अगर वो वीडियो एड चलाए, 80 से 90 लाख तक वो महीने का कमा सकता, और वो उसने छोड़ा हुआ हो, उसको तुम लोग जो है वो इस तरह की धौंसे लगाते हो। तो ये 4 बातें उन्होंने की, और एंड पे जो उन्होंने जुमला बोला चौथी बात में कि जी इस गुस्ताख को लगाम दी जाए। तो ये गुस्ताख का इनका हथियार पुराना है। इनके जो आला हजरत थे ना, उनका भी यही एक हथियार था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया पे रूल किया। आज उन्हें दुनिया से गए ऑलमोस्ट
100 साल होने वाले हैं। 1921 में उनकी डेथ हुई अहमद बरेलवी साहब की, बमुताबिक 1340 हिजरी। और उन्होंने अपने जमाने में बाकी मकातबे फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में अहमद बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फिरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कुछ जानवर ज़बह करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी, ख्वाह देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हो, नेचरी हो यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मनु कहते हैं यहूदो नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिरकियां नूं यहूदो नसारा तो बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है। फिर मलफूजात आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा किया, किसी और ने लिख के मत्थे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजात आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं इरशादात आलिया अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं। वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें। उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इन्होंने अपनी नहीं पियोंदी, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि वहाबिया की जो मस्जिदें हैं देवबंद और अहले हदीस की, क्योंकि आला हज़रत इनको मिला के कहते हैं वहाबिया, ये जो मसाजिद हैं इन मसाजिद में हम नमाज पढ़ लें। अब आप जवाब सुने और आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। हाँ, ये नियो टीवी पे बैठ के मौलवी कह रहे थे असी तो कदे एक दूए नु काफिर नहीं क्या नसे जो है, झूठे हो, फराडियो, देखो कैसा नंगा कीता तुहानू, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे फेमस प्रोग्राम हुआ है वो, सारों की तसल्ली होगी जी नीने साहब बैठते नहीं मौलवियों के साथ, देखो मौलवियों में बैठा जे एनी छोटी जी देर मैं चगे लाते जे ना दे। कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। अल्लाह कहते हैं जिस तरह आम घर है ना इस तरह कुफार की मस्जिद। और अंदाजा करो कुफार की मस्जिद, भाई कुफार की तो इबादत गाह होती है। अल्लाह हज़रत साहब तो अल्फाज का चुनाव भी नहीं आता। कुफार की कौन सी मस्जिद होती है? मिसले घर के हैं, यानी जिस तरह घर में नमाज हो जाती है ना मजबूरन, बस इस तरह बार इनको आप मस्जिद के तौर पे नहीं इनको ट्रीट करेंगे। तीसरा पूछा गया इनकी अजान, अब अजान की क्या हैसियत रह जाती। उन्होंने कहा इनकी अजान भी नमाज और जमात की तरह बातिल है, अलबत्ता जब अल्लाह का नाम आए या रसूलुल्लाह का नाम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें, बस इससे ज्यादा अजान का भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये जनाब वो लेगेसी है जो बरेलवियत लेकर चल रही है। अब मैं अशरफ आसिफ जलाली साहब को ये पूरी पिक्चर सामने रखने के बाद ना उनकी डिमांड के ऊपर जो उन्होंने कहा था वो मैं 4 रेफरेंसेस रखने लगा हूं, हक 4 यार की निस्बत से, बल्कि पंजतन पाक की निस्बत से 5 रेफरेंस रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हक 4 यार से तो इसे मसला नहीं होगा। जब मैं पंजतन पाक कहूंगा ना तो इसकी रग फड़केगी, पंजतन पाक की निस्बत से। हाँ। और फिर मैं इनकी अवाम से कहूंगा कि अब इनको पूछो तुम इल्मी तौर पर कि तुम लोग किस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हो। गुस्ताख कहते हो इंजीनियर को, कादियानी कहते हो तुम इंजीनियर को, और तुम्हारे सारे बुजुर्ग खत्म नबूवत के ऊपर डाका मार के गए, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करके गए। वो किताबें तुम लोग आज तक छाप रहे हो, उल्टा तुम लोग मुनाजरों में दिफा कर रहे हो। अभी तक वो मौलवी जिंदा है जिन्होंने मुनाजरों में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। आप कहते हैं किताबें बदल गई हैं, किताबां बदल गई ने। हाँ, कोई मुजद्दद आया जिन्हें तुहानू दस्या कि तुहाडी किताबां बदलियां ने, पहले तो किसी को नहीं पता लगा। ये भी मैं तेरी तबीयत साफ करना वा, किताबां बदल गई ने। अल्लाह तो बंदो शुक्र है उन मुनाजरों की वीडियोस रखी हुई है, जुबानी कलामी नहीं है मुनाजरे। हाँ, वो लोग जिंदा हैं। ओ नूरी, याद आया नूरी? हाँ, वो वाला मुनाजरा, फिर नीम कुरैशी साहब वाला मुनाजरा। अच्छा, ये लोग फिर ना इन सारी चीजों के दिफा में इनके पास ना झूठ
اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے، پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ، اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار، نہ 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 نہ، شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے، پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی ان الحق، اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تو باویا نے ختم نبوت ہوتے ٹاکا مارے. اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ. یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کا ہونا ہے نا. عجیب و غریب نام رکھے نا، کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں، کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کا ہونا، حدیث سے پاگل والی سنا رہے ہو نا، تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں، یہ تمثیل کے طور پر ہے، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا، اس کی آنکھ لگی، اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی، اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں.